हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। व्यूवर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं और इसका टॉपिक रहेगा, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे और उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी, किस एनर्जी में थे वो पर्सन और उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। अभी जब तक मैं कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आए हैं अबंडेंस एंड एक कार्ड और लेंगे वी वांट इल्यूजन। ओके व्यूवर्स, और यहाँ पर बाकी सारे कार्ड्स हैं पॉसिबिलिटीज़, द लवर्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कॉन्शियसनेस, गिल्ट एंड द क्रिएटर। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है, आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत प्यार करते हैं। यहाँ अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की भी बात की जाए ना, तो ये जो प्यार है आप दोनों का, यानी एक लेवल ऊपर ही है। तो कभी कभी आप अपने पर्सन को इस कदर मिस करते हैं, इस कदर इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं ना, कि आपको ऐसा लगता है कि यही वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी को ना खुशियों से भरेगा, अबंडेंस लाएगा। आपका पर्सन भी ऐसा ही महसूस करता है। और इस पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना इस पर्सन को ऐसा लगता था जैसे कि और बाकी सारे इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं, ये रिलेशनशिप भी इसी तरह का है। तो इस पर्सन ने ज़्यादा ना आप पर ध्यान नहीं दिया और इस रिलेशनशिप को ना फॉर ग्रांटेड लेता रहा है। बट यहाँ पर अब बियॉन्ड इल्यूजन हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर ना काफ़ी सीरियस हो गया है और इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस होकर कुछ करने का सोच रहा है। तो ये तो थी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। अगर हम आपकी एनर्जी की बात करें ना, तो यहाँ पर इस टाइम आपको इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कि आपका पर्सन ही आपका ट्रू लवर है और ये पर्सन आप ही के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आप ना अपने पर्सन को बहुत ऐसा मानते हैं कि इस पर्सन को आपके लिए ही बनाया गया है। और अब आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, उन्हें एक एक करके अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते आपके इनके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए आगे चल के, आपके पास्ट की वजह से आपके पर्सन को आप खो दें। और ये खोने का डर ना आपके दिल में अभी अभी ही आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले आप भी एक तरह से ना इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है, आप अपने पर्सन के साथ में जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको इस पर्सन को खोने का डर भी आने लगा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे लिए बनाया गया है, ये किसी और का नहीं हो सकता पर्सन। तो अब आप इसको पाने के लिए तड़प रहे हैं, आप में एक तड़प पैदा हो गई है इस पर्सन को पाने की, इसे जानने की, इसके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। अब आप में ये तड़प देखी जा सकती है। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन की बात की जाए ना, तो आपका पर्सन भी बहुत हद तक इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कॉन्शियसनेस आई है इस पर्सन में। और इस पर्सन को भी ये लगने लगा है कि ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। आप दोनों का जो मिलन हुआ है, आप दोनों जो एक दूसरे से मिले हैं, ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही है। यानी कि डिवाइन खुद चाहता है कि आप दोनों एक हों। तो अब आपका पर्सन ऐसा फील कर पा रहा है, यानी कि डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलाया है और आगे भी डेस्टिनी आप दोनों का अगर साथ देती है तो आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। बट यहाँ पर ना एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन में कोई सी चीज़ का गिल्ट है, किसी बात का गिल्ट है इस पर्सन के अंदर। या तो पास्ट में इसका बिहेवियर आपके साथ में अच्छा नहीं रहा, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन के साथ में जिसको लेकर ये काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनमें एक गिल्ट सा आ गया है, जिस गिल्ट को ना ये अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अपनी लाइफ का क्रिएटर नहीं बन पा रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो इस पर्सन में ना इस बात का दुख और दर्द ना देखा जा सकता है। और इसी गिल्ट और दुख और दर्द की वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को ना कहीं होल्ड पर डाल के रखा हुआ है इस पर्सन ने। तो ये पर्सन आपसे टाइम पे टाइम लिए जा रहा है और ये रिलेशनशिप ऐसे ही खींचता चला जा रहा है। कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर
ऐसा लगता है आपको कभी-कभी कि ये पर्सन आपके साथ में टाइम पास कर रहा है या ये आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। आपके मन में ना ये सारे ख़्यालात आते रहते हैं और इसको लेकर आप अपने फ्रेंड से बातें भी करते हैं कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है आपको अपने पर्सन को देखकर कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल प्यार ही नहीं करता। तो कभी-कभी आप ऐसी बातें बोल जाते हैं अपने पर्सन से कि आपका पर्सन डाउट में आ जाता है, आपका पर्सन ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि शायद आप इनसे प्यार नहीं करते। और यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है इस पर्सन को लेकर यही है कि ये पर्सन खुलकर आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, खुलकर कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ गोल-मोल बातें करते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है आपको कि ये पर्सन पॉलिटिक्स खेल रहा है, जो ये पर्सन है रियल में ये दिखा नहीं रहा और जो ये दिखा रहा है ना ये है ही नहीं। तो यहाँ पर एक डर और एक खौफ आपके पर्सन की तरफ से आपके मन में आ गया है कि ये पर्सन पता नहीं लॉयल है भी नहीं है। तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। प्यार दोनों को है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन जो आपका है ये खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आपको बताए कि इनके मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर के, और ये एक्शन जो लेना चाहते हैं वो एक्शन लें भी आपके लिए, या तो ये अपना प्यार एक्शन के ज़रिए आपको जाहिर करें या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके अपने वर्ड्स में जाहिर करें और फिर अपनी बातों से पलटे नहीं। जो आज इस पर्सन ने बोला है, जो आज इस पर्सन ने किया है वही कल भी करे, परसों भी करे, इसी तरह ये रिलेशनशिप चले, तो तब आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन की और आपके पर्सन की आपकी भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कौन सी एनर्जी किसकी थी। तो यहाँ पर ये पर्सन ना थोड़ी देर पहले भी अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था इस रिलेशनशिप को लेकर कि जब कभी भी ये पर्सन आपसे बात करता है आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी केयर करते हैं और थोड़ी देर बाद ना आप में एक गुस्सा, एक अग्रेशन आ जाता है, आप एक दूसरे इंसान बन जाते हैं। तो ये पर्सन घबरा जाता है, डर जाता है आपका ये रूप देखकर। तो इस पर्सन को आपसे ये उम्मीद नहीं होती कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद कैसे एकदम से पलट जाते हैं। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आप पर डाउट हो जाता है कि कहीं आप इस पर्सन के साथ कोई पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे, कहीं आप कोई गेम प्लान तो नहीं कर रहे, क्या सच में आप इस पर्सन से प्यार करते हैं? और अगर प्यार करते हैं तो जो आज आपने बोला है उस पर आप कायम क्यों नहीं रहते? रोज़ रोज़ आप इस पर्सन को अपना प्यार क्यों नहीं जता पाते, या रोज़ वही फीलिंग्स आपकी सेम क्यों नहीं रहती इस पर्सन के लिए? तो छोटी छोटी बातों को आप मुद्दा बना करके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हैं, आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को आप में और आपको इस पर्सन में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ये एनर्जी भी वाइस वर्सा हो सकती है। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन की या आपकी दोनों में से किसी एक की हो सकती है। मैं यहाँ पर जो भी एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। व्यूअर्स, तो ये सारे डाउट्स ना आप दोनों के मन में चलते रहते हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा। तो जहाँ था ना ये रिलेशनशिप वहीं ठहरा हुआ है और इन्हीं कारणों की वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसको लेकर थोड़ी देर पहले आपका पर्सन बातें भी कर रहा था कि ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, बट किसी डर और खौफ की वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको अपने पर्सन से कुछ शिकायतें हो सकती हैं। आपका पर्सन आपको छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक करके चला जाता है, आपकी कॉल मैसेजेस रिसीव नहीं करता और रिसीव करने के बाद भी रिप्लाई नहीं करता है। पता नहीं इस पर्सन के मन में क्या चलता है, आप ये भी डाउट करते हैं। और इसी बिहेवियर की वजह से ना आप अपने पर्सन से थोड़ा सा नाराज़ हैं। ये नाराज़गी मुझे लगता है काफ़ी लंबी जाती है। आप दोनों के बीच जब कभी भी बात होती है फाइट्स हो जाती हैं। आपका पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता है, न इस रिलेशनशिप को लेकर और ना ही अपनी फीलिंग्स को लेकर और ना ही अपने एक्शंस को लेकर ये पर्सन क्लियर है। जो थोड़ी देर पहले ये बात बोलते हैं अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी कमी मुझे यहाँ इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वहीं अटक कर रह गया है। तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपनी इन कमियों के बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। ये पर्सन इस गिल्ट से निकलना चाहता है, काफ़ी कॉन्शियसनेस इस पर्सन में आई है इस रिलेशनशिप को लेकर। इस पर्सन को लगता है कि अबंडेंस आएगी इसके जीवन में, अगर आप इस ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे तो ये अपने पास्ट को भी क्लीन कर पाएंगे, उन्हें भुला पाएंगे जो भी पास्ट लवर थे, और इस गिल्ट से भी बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर हैं। आप दोनों एक दूसरे को पाकर काफ़ी हैप्पीनेस और खुशी महसूस
महसूस करते हैं। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को नज़र आती हैं, आपको नज़र आती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था, इसी एनर्जी में था और इस पर्सन की करंट फीलिंग्स कुछ इसी तरह की थी। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।